शुरुआत की बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी कार्टून सुनो पर, जहां हम लेकर आते हैं दिलचस्प कहानियां जो आपको न केवल मनोरंजन करती है बल्कि जिंदगी के जरूरी सबक भी सिखाती हैं। आज की कहानी है खाने में ससुराल है, जो एक आम परिवार के रिश्तों और उनके बीच की खटास मिठास को बड़े ही रोचक अंदाज में बयां करती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शाम का समय था जब विनोद ऑफिस से लौटकर घर आता है। उसने देखा कि उसकी माँ सुनीता देवी पूजा करते हुए परेशान लग रही थी। विनोद ने माँ से उनकी चिंता पूछनी चाहिए, लेकिन माँ ने बात टाल दी। जब उसने खाने के बारे में पूछा तो माँ का गुस्सा अचानक फूट पड़ा। उनका कहना था कि अब यह सवाल शांति से पूछना चाहिए, जो घर की बहू है। इस बात ने विनोद को हैरान कर दिया। वह रसोई में गया और शांति से बात की। शांति ने बताया कि घर में खाने को लेकर रोज विवाद होते रहते हैं। हर किसी की अलग अलग फरमाइशें होती हैं और उन्हें सबको खुश रखने की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। दूसरी ओर सुनीता देवी को लगता है कि अब घर में उनकी बातों की कोई अहमियत नहीं रही। थोड़ी देर बाद विनोद का छोटा भाई विशाल घर आया। उसने मसालेदार खाने की मांग की, जिससे माहौल और गर्म हो गया। विशाल ने माँ पर हल्का मजाक किया, जिससे माँ और चिढ़ गई। इस बीच विनोद सोचने लगा कि शादी के बाद माता पिता को ऐसा क्यों लगता है कि उनकी जरूरत कम हो गई है। नाश्ते की मेज पर भी माहौल तनावपूर्ण था। विशाल को माँ के बनाए खाने में कमियां दिख रही थी और बहुएं सोच रही थी कि उनकी मेहनत को कोई नहीं समझता। पिता ने माहौल हल्का करने की कोशिश की, लेकिन माँ की नाराजगी कम नहीं हुई। बहुएं बाद में आपस में चर्चा करने लगीं। वे इस बात पर सहमत थी कि माँ का अनुभव अमूल्य है, लेकिन हर छोटी छोटी चीज के लिए उनकी राय लेना मुश्किल हो जाता है। वहीं माँ को यह महसूस हो रहा था कि अब परिवार में उनकी भूमिका सीमित हो गई है। अगली सुबह भी माहौल वैसा ही रहा। माँ से बार बार पूछा गया कि चाय में अदरक डाले या नहीं, दही मीठी बनानी है या नमकीन। इस तरह के सवालों से माँ चिढ़ गई और घर में हल्का फुल्का तनाव बना रहा। लेकिन धीरे धीरे सभी को यह एहसास होने लगा कि रिश्तों को सुधारने के लिए संवाद और सहनशीलता बहुत जरूरी है। माँ को यह समझ आया कि बहुएं उनकी इज्जत करती हैं और बहुएं भी ये जान गई कि माँ के अनुभव उनके काम को और बेहतर बना सकते हैं। परिवार के सभी सदस्यों ने अपनी जिम्मेदारियां और भूमिकाएं समझनी शुरू कर दी। आपसी सम्मान और सहयोग से परिवार में धीरे धीरे संतुलन बनने लगा। अंत की बात तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए आपसी समझ और संवाद सबसे जरूरी है। परिवार तभी खुशहाल रहता है जब सभी सदस्य एक दूसरे को समझने और सम्मान देने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।